औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम कंपनीज़ एक्ट के लर्निंग प्रोसेस में हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के हवाले से, जिसको सेक्शन 166 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील करता है। तो अगर आपने अब तक हमें हमारे चैनल को लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि क्या कहते हैं हम इस लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। तो बेसिकली ये जो सेक्शन 166 है, इसका एक बैकग्राउंड है कि क्यों आया। ये बेसिकली आया इसलिए कि जब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो कंपनी के अंदर क्या कहते हैं अपॉइंट्स होते थे, उसका पहले प्रीवियस कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में कोई मैकेनिज्म नहीं था। और कई दफ़ा ऐसा देखा गया कि जी कंपनी अपॉइंट तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करती थी, लेकिन कोई रिलेटिव होता था या क्या कहते कोई और जानने वाला या कोई इंटरेस्ट रखता था कंपनी के अंदर, तो वो उसकी इंडिपेंडेंस रहती नहीं थी डिसीजन मेकिंग के अंदर। ज़रूरत इस बात की थी कि जी बोर्ड को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और इसके अंदर कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हों जिनका क्या कहते कोई इंटरेस्ट ना हो और वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हों, एलिजिबल हों टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, और वो क्या कहते हैं कंपनी के अफेयर्स को देखें, ताकि क्या कहते हैं कंपनी को एक इंडिपेंडेंट व्यू और प्रोफेशनल व्यू क्या कहते हैं मिले और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो क्या कहते हैं इम्प्रूव हो। इस पर्पस के लिए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो लिस्टेड कंपनीज के लिए, उसके अंदर भी क्या कहते हैं प्रोविजंस हैं। लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर इसकी क्या प्रोविजन है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं इसके अंदर बेसिकली ये है कि सेक्शन 166 का सब सेक्शन 1 वो ये कहते हैं कि एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड अंडर एनी लॉ, रूल, रेगुलेशन और कोड shall be selected from data bank containing name, address and qualification of person who are eligible and willing to act as independent directors, maintained by any institute, body or association as may be notified by the commission, having expertise in creation and maintenance of such data bank, and post on their website for the use of the company making the appointment of such directors। बेसिकली जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उसके लिए एसएससीपी ने कुछ क्राइटेरिया डेवलप किया, और इसके बाद क्या कहते हैं जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है, इसमें आईकैप है, आईसीएमए पाकिस्तान है, आईबीए है, लम्स है, और भी क्या कहते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिनको क्या कहते हैं उन्होंने वो परमिट किया कि वो डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करा सकते हैं। उसके एक सिलेबस एसएससीपी ने डिज़ाइन किया। एसएससीपी क्या कहते हैं उस डायरेक्टर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम को पूरी तरह क्या कहते हैं मॉनिटर करता है, देखता है कि जो उसके अंदर जो लोग क्या कहते हैं लेक्चर डिलीवर करने के लिए आ रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है वो जो है वो सिंक्रोनाइज्ड है इस पर्पस से कि नहीं है। तो एसएससीपी ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया। उसके बाद क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट्स को या क्या कहते हैं जो जिनको क्या कहते हैं अलाउ किया गया कि जी ये करें, ये बॉडी ऑफ एसोसिएशन है, उनको कि जी आप जो है डेटाबेस मेंटेन करेंगे। जिन लोगों को भी डायरेक्टर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम कराएंगे, एक तो वो जो प्रोग्राम होगा वो अप्रूव बाय द एसएससीपी होगा, प्रोग्राम का कंटेंट भी एसएससीपी से अप्रूव होगा, उसका ट्रेनर्स भी एसएससीपी से क्या कहते हैं अप्रूव होंगे, और एसएससीपी इसकी मॉनिटरिंग भी करता है। तो एक डेटाबेस मेंटेन करेंगे। और कंपनीज के लिए मैंडेटरी किया सेक्शन 166 कहते हैं आप जब भी आपको कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या कहते हैं सेलेक्ट करना हो तो आप उस डेटा बैंक के अंदर जाएंगे जो कि जो ऑथोराइज है, जो कमीशन ने क्या कहते हैं नोटिफाई किया है, और यानी या तो कमीशन अपने नोटिफिकेशन थ्रू को डेटाबेस बनाए, या जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो एलिजिबल हैं टू कंडक्ट डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, वहाँ जो लिस्ट क्या कहते हैं आ रही हो तो उसमें क्या कहते हैं वो आप वहाँ से वो डायरेक्टर्स क्या कहते हैं सिलेक्ट करेंगे कोई भी, ताकि इंडिपेंडेंस क्या कहते हैं बरकरार रहे। तो ये सब सेक्शन 1 जो है सेक्शन 166 का, तो वो इस बारे में क्या कहते बताता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी अपॉइंट किया जाएगा अंडर किसी भी लॉ के, रूल के, रेगुलेशन के या कोड के, वो सेलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम ए डेटा बैंक, ठीक है ना। और डेटा बैंक जो है उसमें कंटेनिंग होगा नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन उस आदमी का, उस पर्सन का हु इज एलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और एंड ऑल्सो विलिंग टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी उसकी विलिंगनेस भी होगी और उसका नाम भी डेटा बैंक के अंदर होगा। तो आप क्या कहते हैं वहाँ से क्या कहते हैं उस बंदे को क्या कहते हैं चुनेंगे, या कमीशन ने क्या कहते हैं कोई लिस्ट अगर नोटिफाई की है तो वहाँ से क्या कहते हैं आप लेंगे। और उसका मकसद क्या है बनाने का, ताकि जो बंदे सेलेक्ट कर रहे हैं, जिन पर्सनस को आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, वो जो है दे हैव हैविंग एक्सपर्टीज इन सर्टेन एरियाज़, कि जी वो जो फाइनेंस है और दूसरी आईटी है जो भी है, तो उसकी जो भी एक्सपर्टीज़ हो वो उसकी क्या कहते हैं वहाँ पे हो, और वो क्या कहते हैं आप वहाँ से लेकर उस डायरेक्टर को करेंगे। सब सेक्शन 1 में जो प्रोविजो दिया गया है वो दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस
बिफोर सेलेक्टिंग ए पर्सन फ्रॉम द डेटा बैंक रेफर्ड अबव as an independent director shall lie with the company or the government as the case may be making such appointment। यहाँ पे कमीशन ने डिस्क्लेमर दिया है, प्रोविजो दिया है कि जो डायरेक्टर क्या कहते हैं आप सेलेक्ट करेंगे वो क्या कहते हैं उसकी जो जिम्मेदारी है उसकी उसको ड्यू डिलिजेंस जो करने की जिम्मेदारी फाइनली वो जो कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रही होगी वो क्या कहते हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं या क्या कहते हैं कोई ये जो कर रही होगी उसके ऊपर है, या अगर गवर्नमेंट क्या कहते हैं किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कहते हैं अपॉइंट करती है तो उसके ऊपर क्या कहते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज है कि वो देखे कि जी प्रॉपर एप्रोप्रिएट बंदा जो है वो सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके पीछे भी एक बड़ा बैकग्राउंड है। इस प्रोविजो के पीछे हुआ ये था कि आपको याद होगा कि 2011 में जब चौधरी साहब एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे उन्होंने सो मोटो लिया था और वो सो मोटो जो NICL के जो न्याजी साहब को जो चेयरमैन लगाया गया था NICL के बोर्ड के ऊपर तो उसके ऊपर क्या कहते हैं सो मोटो लिया था कि जी ये फिट एंड प्रॉपर क्या कहते हैं नहीं है और उसमें उन्होंने क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी नोटिस इशू किया था, SSAP को भी नोटिस इशू किया था, NICL को भी इशू किया था कि जी ये आपने क्यों नहीं देखा कि डायरेक्टर्स अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। उसके बाद SSAP जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए 2012 के अंदर जो है एक रूल लेकर आया जो कहलाता है साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट रेगुलेशन। उससे पहले वो रूल नहीं था और इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस का सेक्शन 12 के पावर को एक्सरसाइज करके कंपनीज डायरेक्टर को अपॉइंट करती थी। तो ये प्रोविजो डालने का मतलब बेसिकली ये है कि जी कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर क्या कहते हैं बाद में कोई ऐसी चीज़ निकल गई कि जी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कहीं कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि जी डायरेक्टर्स क्या कहते हैं वो प्रॉपर नहीं है या उसके वो सेलेक्ट करते हुए कुछ जो क्राइटेरिया है उसको मेंटेन नहीं किया गया तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो सिलेक्ट जो बंदा जो डायरेक्टर्स को लगा रही है अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के ऊपर क्या कहते होगी और अगर क्या कहते हैं ये वो है प्राइवेट्स कंपनी है यानी लिमिटेड कंपनीज तो उनके ऊपर क्या कहते हैं जिम्मेदारी होगी। सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मीन्स डायरेक्टर हु इज कनेक्टेड और डज नॉट हैव एनी अदर रिलेशनशिप whether pecuniary or otherwise with the company, its associated company, subsidiaries, holding company or director, and he can reasonably perceive as being able to exercise independent business judgment without being subservient to any form of conflict of interest। इस सेक्शन का बेसिकली मकसद ये है कि जब भी आप डायरेक्टर को क्या कहते हैं सेलेक्ट करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो आप ये देखेंगे कि जनाब जो डायरेक्टर्स है वो किसी तरह से भी कंपनी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, उसकी कंपनी के साथ क्या कहते हैं कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, वेदर पिक्यूनरी रिलेशनशिप हो या क्या कहते हैं अदरवाइज हो, ना तो क्या कहते हैं उसका उस कंपनी के एसोसिएटेड कंपनी से कोई ताल्लुक होना चाहिए, ना उसका कंपनी की कोई सब्सिडरी से ताल्लुक होना चाहिए, ना वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर हो उसके ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर, ताकि उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि वो इंडिपेंडेंट बिजनेस जजमेंट को एक्सरसाइज कर सके विदाउट सबसर्विएंट टू एनी फॉर्म ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब बोर्ड के अंदर कोई डिसीजन के लिए कोई मैटर क्या कहते आए तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है अपने इंडिपेंडेंट जजमेंट को एक्सरसाइज कर सके, ये ना हो कि वो किसी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में होने की वजह से जो है वो डिसीजन को कंप्रोमाइज कर दे। इसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे एक और भी चीज़ है प्रोविजो है यहाँ पे फिर सबसेक्शन 2 के अंदर के प्रोवाइडेड दैट विदाउट प्रोड्यूस टू द जनरलिटी ऑफ द सबसेक्शन नो डायरेक्टर शैल बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट। फिर सेक्शन 2 के बाद एक प्रोविजन दिया है कि जी अगर ये आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया गया है कि जी अगर इन क्राइटेरिया के ऊपर क्या कहते हैं अगर वो मीट करता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, अदरवाइज क्या कहते हैं नहीं होगा। जैसे प्रोविजो जो है सबसेक्शन 2 के प्रोविजो उसका सबसेक्शन सब क्लॉज ए है उसमें उसने कहा है कि ही हैज़ बीन एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एनी ऑफ इज सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी विद इन द लास्ट 3 ईयर्स। अगर लास्ट 3 ईयर्स के अंदर क्या कहते हैं वो अगर एम्प्लॉय क्या कहते हैं कंपनी का रहा है कि सब्सिडरी का रहा है तो वो क्या कहते हैं इनएलिजिबल हो जाएगा, तो आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलवाने का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा। इस तरह से अगर ही हैज़ बीन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सब्सिडरी और एसोसिएटेड कंपनीज या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग या होल्डिंग कंपनी है वो भी अगर ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स के अंदर अगर वो रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव रहा है किसी सब्सिडरी का या एसोसिएटेड कंपनी का या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग का तो क्या कहते हैं वो जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहलाएगा। सब क्लॉज सी के अंदर वो कहता है कि ही हैज़ और हैज़ हैड विद इन द लास्ट 3 ईयर्स ए मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज ए पार्टनर, मेजर शेयर होल्डर और डायरेक्टर ऑफ अ बॉडी दैट हैज़ सच रिलेशनशिप विद द कंपनी।
यानी कि अगर क्या कहते हैं उसका लास्ट 3 ईयर के अंदर क्या कहते हैं कोई मटेरियल रिलेशनशिप क्या कहते हैं कंपनी के साथ अगर है, तो भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कहते हैं नहीं कहलाएगा। और इस एक्सप्लेनेशन के अंदर फिर इस यहाँ पे सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है कि जी मटेरियल रिलेशनशिप से क्या मतलब है। तो द मेजर शेयर होल्डर मीन्स अ पर्सन हु इंडिविजुअली और in concert with his family or as part of a group hold 10% or more share having voting right in the paid up capital of the company। अगर 10% शेयर क्या कहते हैं उसके पास मौजूद है, शेयर होल्डर क्या कहते हैं उसके पास क्या कहते हैं मौजूद है, तो वो फिर क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा। ये नहीं कहलाएगा कि जी उसका कंपनी वो जो है जो जहाँ पे सबसेक्शन सब क्लॉज सी के अंदर क्या कहते दिया गया था कि जी उसका मटेरियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मेजर शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। तो अगर 10% शेयर होल्डर क्या कहते हैं उसके पास है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए एलिजिबल क्या कहते हैं नहीं होगा। डी क्लॉज के अंदर कहता है कि ही हैज़ रिसीव रेम्यूनरेशन इन द 3 years प्रिसीडिंग हिज हर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर or receive additional remuneration excluding retirement benefit from the company apart from a director fee or has participated in the company's stock option or performance related पे स्कीम। अगर इस तरह की किसी एक्टिविटी के अंदर रहा है तो भी वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहलाएगा। नहीं कोई रेमुनरेशन रिसीव किया हो उसने, या अपॉइंट डायरेक्टर रहा हो, या क्या कहते हो एज ए एडिशनल रेमुनरेशन क्या कहते हो उसने रिसीव किया हो, या कोई बेनिफिट रिसीव किया हो अपार्ट फ्रॉम द रिटायरमेंट बेनिफिट, या क्या कहते हैं जनाब अली जो स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर उसने एक्सरसाइज किया हो, तो वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहलाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं ही इज ए क्लोज रिलेटिव ऑफ द कंपनी प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स और मेजर। अगर क्लोज रिलेटिव है अगर वो कंपनी के प्रोमोटर का या डायरेक्टर का या मेजर शेयर होल्डर का, तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहलाएगा। अब क्लोज रिलेटिव को भी जो है यहाँ पे कंपनी एक्ट के अंदर डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है ना। ये क्लोज रिलेटिव में कौन आता है कि इसका मतलब स्पाउस है, लीनियल असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स एंड सिबलिंग्स। उसके अलावा क्या कहते हैं सब क्लॉज एफ है कि ही होल्ड क्रॉस डायरेक्टरशिप और हैज सिग्निफिकेंट लिंक विद अदर डायरेक्टर्स थ्रू इन्वॉल्वमेंट इन अदर कंपनीज और बॉडीज नॉट बीइंग एसोसिएटेड अंडर लाइसेंस अंडर सेक्शन 42, ठीक है। तो इस तरह से क्या कहते हैं बहुत सारी क्या कहते हैं कंडीशन है। तो जनाब पहले अगर आप क्या कहते हैं किसी कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कहते हैं अगर लगा रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप जो है वो देखेंगे कि जी ये उनके अंदर जो है सेक्शन 166 क्राइटेरिया के अंदर। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और भी सेक्शन के अंदर है, जो कि टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए मैं मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ करवा रहा हूँ, कुछ चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ इसलिए कि जी अगर क्या कहते हैं जनाब अली जब आप किसी डायरेक्टर को डेटा बैंक से सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए सब सेक्शन 4 ये कहता है कि जो डायरेक्टर कंसेंट होना ज़रूरी है। यानी ऐसा नहीं करेंगे कि आप किसी इंस्टीट्यूट के, किसी बॉडी कॉर्पोरेट के या कमीशन के ने कोई लिस्ट नोटिफाई किया है कि जी आप इन बंदों में से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कहते ले सकते हैं, तो आपने ले लिया विदाउट हिज कंसेंट। आपको उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी कि जी मैं आपको डायरेक्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसकी कंसेंट लेना ज़रूरी है। उसके बाद क्या कहते हैं जनाब अली जो प्रोसीजर है सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, वो क्या कहते हैं पूरी तरह उसको क्या कहते हैं फॉलो करना पड़ेगा। उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी चीज़ें क्या कहते हैं करनी पड़ेगी। हाँ जहाँ जहाँ कमीशन ने क्या कहते हैं कोई रिलैक्सेशन दी है, तो आप क्या कहते हैं उसको जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज क्या कहते हैं हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है लिस्टेड कंपनीज़ के लिए भी, प्रोफेशनल्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। तो उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आएगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि एकदम ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस को बढ़ा सके। थैंक यू वेरी मच।